फरिश्तों ये तो मेरा है जी, बस हो गया काम। जिसे नबी कह दें ये तो मेरा है, बस हो गया काम। ये आदत। हम दुनिया के काम करते करते सो जाते हैं, हिसाब लगाते लगाते, मोबाइल चलाते चलाते, बात करते करते, लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते लोगों सो जाते हैं। मगर आप ये आदत डालो कि रात को सोऊंगा तो इस्तगफार करके सोऊंगा, सुबह को उठूंगा तो मैं नबी का दुरूद पढ़ूंगा और कलमा शहादत पढ़ूंगा। आसान है, कोई हार्ड काम तो नहीं बताया ना मैंने, याद रहेगा इंशाअल्लाह। अमल होगा इस पे, जोर से बोलिए, होगा इंशाअल्लाह। इसलिए भाई मौत का कुछ पता नहीं। मौत एक ऐसी चीज है कि जब वो आती है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती, कोई ताकत नहीं। और जब तक मौत नहीं आएगी आपकी मौत आपकी जिंदगी का पहरा देगी, आपकी मौत आपकी जिंदगी की हिफाजत करेगी। जब तक आपकी मौत अल्लाह ने लिखी नहीं है, जब तक मौत आपकी जिंदगी का पहरा देती रहेगी। और जब मौत आ गई तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक भी नहीं सकती। अल्लाह ने जितना रिस्क तेरे हिस्से में खाना लिख दिया है, उतना खाए बगैर दुनिया से तू जा नहीं सकता जी। बेशक मैं बड़ी अहम गुफ्तगू आपसे करने लग गया। आपका जलसा माशाअल्लाह बड़ा कामयाब है और आप देख रहे हैं इस मुख्तसर से वक्त में कमेटी के लोगों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि आपकी आमद, आपकी हाजिरी, इसमें चार चांद लगा दिया। अच्छी नातें आपने सुनी, अच्छी निजामत आप सुन रहे हैं, उलमा मिंबर शरीफ पे तशरीफ रखते हैं, इनकी भी जियारत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सुनते हम बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन सुनने के बाद में हमारा हाल ये है कि जिससे बारिश पत्थर पर होती है, जब तक बारिश होती है पत्थर ऐसा लगता है कि जैसे गीला है, भीगा है। बारिश रुकी, पत्थर फिर सूखा है जी, बात है कि नहीं? और अगर पत्थर को तोड़ के देखो तो उसके जिगर में, उसके दिल में, उसके कल्ब में कुछ नहीं है, पत्थर के अंदर खुश्की है। अपने दिलों को पत्थर न बनाओ, अपने दिलों को वो हमवार जमीन बना लो कि जब बारिश होती है तो वो अपने दामन में उसके पानी को थाम लेती है। और जब अपने पानी को थामती है, चंद दिन गुजरते हैं, उसी से सुंबुल लाला निकलता है, उसी से गुलाबो चमेली उगता है, उसी से सब्जा उगता है, उसी से गल्ले उगते हैं। लेकिन पत्थर से कोई फायदा नहीं होता। अपने आप को पत्थर ना बनाओ। सुनो तो अमल की कोशिश किया करो। आज के बाद इंशाअल्लाह ये जो मैंने वजीफा आपको बताया है, सोने से पहले और उठने के बाद, ये इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। और जो बंदा इस्तगफार अपनी जबान पे ज्यादा करता रहता है, उसकी जबान नरम हो जाती है, तबीयत नरम हो जाती है, और बंदा जो है गुनाहों की तरफ रग़बत उसकी खत्म हो जाती है बंदे की। हाँ, नेकियों में मजा आने लगता है जो इस्तगफार ज्यादा करता है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। इस्तगफार के लिए अल्लाह ने कुरान में बहुत जगह कहा, उसकी तस्बीह बयान करने के लिए, उसकी हम्द व सना के लिए बहुत सी जगह। कुरान जब शुरू करते हैं तभी अल्लाह की तारीफ है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का पालनहार है। तो मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा था, मौत इंसान को अल्लाह ने जितना लिख दिया है उससे पहले नहीं मर सकता जब तक कि उतना खा नहीं लेगा। आप डरते हो मौत से, डरोगे तब भी आएगी। आप मौत से न डरो, मौत तब भी आएगी। मौत उन्हें भी जब ही आई कि जिन्होंने जिंदगी जंगों में गुजार दी, और मौत उन्हें भी तभी आई जिन्होंने जिंदगी घरों में गुजारी जी। आज मेरा मुसलमान बहुत बड़ा बुज़दिल हो गया, हक बात नहीं कह सकता। अगर अभी हक बात की कोई बात आ जाए तो पता चलेगा ये दो चार मौलवी खड़े हैं, कोई सपोर्ट करने वाला तक नहीं, कोई उनकी पीठ पुष्ट पनाही करने वाला तक नहीं।
सारे लोग कहते हैं मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम खाली मुली के लिए पंगा ले रहे हो। जी जी, ये बहुत आगे। अभी मिसाल के तौर पर पास करा दो, गाड़ी पास करा दो। बैठ जाएं आप लोग बिल्कुल बिना डिस्टर्ब। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और सुनते रहें। मेरा जहन इंशाअल्लाह आपसे लगा रहेगा तो मैं कुछ इतनी अच्छी बातें बताऊंगा कि आप उस पर अमल कर लें इंशाअल्लाह। बस बातें कम करें, बिल्कुल आप हमारी बात सुनें। मैं असल में सोचता हूं कि ये जो जलसा है ये एक रात का ट्यूशन क्लास और एक रात का मदरसा है जी। इसमें आपको कुछ सीखना जरूर चाहिए। अगर जलसे से कुछ सीख ना सके तो बेकार है। आप लोग हमारी मोहब्बत में ये आए हैं यहाँ, तो हमारी जिम्मेदारी है हम टाइम काट के न जाएं बल्कि आपको कुछ बता के जाएं। ये अल्लाह ने आपको यहाँ भेज दिया है तो फिर आप कुछ ना कुछ, हमारी भी जिम्मेदारी है कि आपको बता कर के जाएं। बुज़दिल हो गए, किस माना कर? हक की बात कहने से अब हम कतराते हैं, नहीं कहते। जो कह सकते हो वो बात कह दो, और जो कहने की ताकत नहीं है उसे मत कहो। ये भी सुन लीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं कह सकते हो वो भी कहो ना, जो ताकत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो मेंढक की ताकत ये थी कि अपने मुंह में पानी लेकर के उस पर छोड़ रहा था, जबकि पता है कि उसके पानी छोड़ने से, फेंकने से आग बुझेगी नहीं, लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक काम कर रहा था। उसकी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रहा था। जी बेशक। हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचा गया। बादशाह अपनी अपनी पूरी दौलत और असासा लेके आए खरीदने। एक बूढ़ी औरत रुई का गिट्टा लेके गई हजरत यूसुफ को खरीदने। पता था कि यूसुफ को खरीद नहीं सकती, मगर अपनी मोहब्बत में नाम लिखा रही थी। मैदान महशर में हमारा नाम भी यूसुफ के खरीदारों में आ जाए। और अल्लाह अगर चाहेगा तो तेरी इन्नमल अमालु बिन्नियात, कभी तेरी छोटी से काम से कुछ होगा भी नहीं, और अगर अल्लाह चाहेगा तो कभी तेरे छोटे से काम से सब कुछ भी करा देगा। जी करा भी देगा अल्लाह, ऐसा नहीं है। जब काबे पे अबराहा ने हमला किया तो अल्लाह चाहता जिन्नात को भेज देता, अल्लाह चाहता फरिश्ते को भेज देता, अल्लाह चाहता इंसानों की फौज को भेज देता, मगर अल्लाह बताना चाहता है लोगों, मैं चाहूं तो थोड़े को ज्यादा कर दूं और चाहूं तो ज्यादा को थोड़ा कर दूं, मैं चाहूं तो जिन्नात को भेज दूं, चाहूं तो फरिश्तों को भेज दूं, मगर काबे की हिफाजत के लिए जलसे में आने वालों अल्लाह ने किसी को नहीं भेजा। एक छोटा सा परिंदा है अबाबील, अल्लाह ने अबाबील को भेज के और काबे की हिफाजत अबाबील से करा के ये बता दिया लोगों तुम कोशिश तो करो, अगर अल्लाह का करम होगा तो तेरी छोटी सी कोशिश से अल्लाह कामयाबी अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह चाहेगा तो छोटी सी कोशिश से कामयाबी भी कर देगा। जी जी है ना, आप पहल तो करें जी, अल्लाह के ऊपर है ना ये। अल्लाह चाहे तो तेरी बड़े को भी कुछ शुमार ना करे, और अल्लाह चाहे तेरे छोटे को शुमार कर दे। अपने आप को बिल्कुल आप हकीर ना समझो। मौला अली से किसी ने पूछा, हुजूर तकदीर क्या है? तकदीर कहते हैं, तकदीर में लिखा, तकदीर क्या है? बहुत से लोग कहते हैं यार हमारी तकदीर में ऐसे लिखा है, कहते नहीं कहते। तो ऐसा नहीं है कि तकदीर में लिखने की वजह से तेरे साथ ये हो गया ना, बल्कि तू जैसा करने वाला था अल्लाह ने वैसा तेरी तकदीर में लिख दिया। कोई अगर शराब पी रहा तो वो कहने लगा भाई मेरी तो तकदीर में लिखा, मैं क्या करूं, मैं तो पीऊंगा। जी नहीं, बात हंसने की नहीं, बात समझने की, बात समझो। कोई अगर मिसाल के तौर पर चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो कभी मेरी तो तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया तभी कर रहा हूं। तू करने वाला था तो अल्लाह ने लिखा। अल्लाह के लिखने की वजह से चोरी नहीं कर रहा है, बल्कि इसके चोरी करने की वजह से अल्लाह ने लिखा। लेकिन हदीस शरीफ में है कोशिश और दुआ से तकदीर बदल जाती है, बदल जाती।
ये भी है, लोग नहीं लगा बिल्कुल। दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, सदका करने से उम्र लंबी हो जाती है। वाह बेशक, हदीस शरीफ। अब सुने, मौला अली की बारगाह में आया, हुजूर तकदीर क्या है? आपने फरमाया जानना चाहता? हाँ। आपने फरमाया एक पैर उठा। एक पैर उठा लिया। मौला अली ने फरमाया दूसरा भी उठा। कहने लगा हुजूर गिर जाऊंगा। दोनों पैर कोई नहीं उठा सकता। एक पैर तो आप उठा सकते हैं, मगर दूसरा उठाओगे तो गिर जाओगे। मौला अली ने फरमाया यही तकदीर का मामला है। जैसे तू एक उठा सकता है, इस तरह से बिल्कुल मजबूर भी अल्लाह ने नहीं बनाया कि पत्थर है कुछ कर ही नहीं सकता। और जैसे तू दोनों नहीं उठा सकता, अल्लाह ने इस तरह से तुझे मुख्तार भी नहीं बनाया कि जो चाहे वो कर सके। जी वाह, है ना? आदमी के भाई क्या करें यार, हमारी तो तकदीर में ऐसे लिखा। अरे कोशिश तो कर जी, तभी ना होगा। बात समझ नहीं? देखिए कोशिश करते हो तब ना खाना खाते हो। आप कहने लोगों अल्लाह ने लिखा होगा तो मिल जाएगा, तो तुम कई दिन तक भी भूखे और फाके से बैठे रहो, खाना तेरे मुंह में खुद नहीं आएगा। कोशिश करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, लुकमा लेना पड़ेगा। लिखा अल्लाह नहीं तेरी किस्मत में, मगर कोशिश को दखल है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोशिश नहीं करते हम। अल्लाह चाहेगा तो थोड़े को भी ज्यादा कर देगा, और अल्लाह चाहेगा तो बहुत बहुत बड़े, बहुत बहुत बड़े, बहुत बहुत बड़े को भी अल्लाह ऐसे करता है कि बहुत छोटों से मसलवा देता है। जी जी, टेंशन न लेना आप कोशिश तो करें। हम तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप जब मेरे नबी ने हिजरत किया मक्का शरीफ से, रात का वक्त है, अबू बकर साथ में है, जहन हाजिर लगाना, मैं आपको बिल्कुल तारीख की बात सुना रहा हूं। इंजीनियर साहब कहाँ? इंजीनियर साहब किधर बैठे? अरे क्या नाम है वो इंजीनियर साहब जो मुलाकात की थी हमसे? इकबाल साहब कहाँ है? सो गए ना? बैठे बैठे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत तेज आदमी है, जहन इनका बहुत तेज है। अल्लाह और बरकतें फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन। बहुत तेज आदमी है। नहीं, जहन तेज है इनका। जी 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 जी। इसलिए मैंने कहा कि हमारी तकरीर में इंजीनियर, डॉक्टर सब होते हैं, सबको फायदा होना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। पता है क्या नहीं? हाँ, अल्लाह करे आपके बच्चे भी इंजीनियर बने और दीनदार भी बने। जी बेशक बेशक। इंजीनियर डॉक्टर बनना गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, मगर साथ साथ दीनदार भी। बेशक बेशक। जब मेरे नबी ने हिजरत किया, हजरत अबू बकर साथ में, मेरे नबी ने गार में पनाह ली। गार जानते हो किसे कहते हैं? पहाड़ के अंदर जो एक छोटे सी, जिसे कुटिया कह लो, या छोटा सा कोई दहाना कह लो, या कोई दुर्रा कह लो, या छोटी सी छिपने की जगह कह लो। समझ गए भाई? वो गार में जब मेरे नबी ने पनाह लिया, तवज्जो करना तवज्जो करना, मक्का के काफिर मेरे नबी के पीछे थे, ताकुब में थे, पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे मोहम्मद अरबी को माज़अल्लाह, गिरफ्तार करने के पीछे से आ रहे थे। मेरे नबी ने गार में पनाह ले ली। अब गार में मुस्तफा ने पनाह लिया, काफिर चाहते थे अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना। अल्लाह चाहता जब काफिर आए थे तो ऊपर से पहाड़ उनके ऊपर गिरा देते। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल तो नहीं है ना? अल्लाह चाहे तो पहाड़ गिरा दे, अल्लाह चाहे तो पहाड़ में धंसा दे, मगर बारिश आई है, मसला है। नहीं माशाल्लाह, ये तो मोहब्बत आया और बाकी उसकी मर्जी है, वो जो चाहे वो करे, वो मालिक है। अल्लाह चाहता तो मक्का के काफिरों के ऊपर पहाड़ का पत्थर गिरा के उन्हें मार देता, पहाड़ में धंसा देता, जिन्नात को भेज के उन्हें मसलवा देता, मगर ना, अल्लाह ने एक छोटी सी मकड़ी से कहा, ए मकड़ी, मेरा नबी जिस गार में है उसके दरवाजे पे अपना जाला लगा दे। बहुत अच्छा, अपना जाला लगा दे। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह का तो काम कहने है, जिन्नात से भी कहे या मकड़ी से कहे, उसका तो इशारा करना है। वो जिन्नात और मकड़ी से दोनों का इशारा बराबर है। ऐसा नहीं कि बड़ा उसकी बात नहीं मानेगा, छोटा मान लेगा, उसके लिए सब छोटे, उसके लिए किसी की कोई औकात नहीं। अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, अल्लाह पहाड़ को भी तो हुक्म दे सकता था, पहाड़ के ऊपर गिर जा, जमीन फट जाए, इन्हें धंसा ले, मगर
गई बारिश, हाँ रुक गई परेशान हो गई। अल्लाह करे रुक जाए। और इतनी बारिश जो आई है ना, ये तुम्हारा इम्तिहान भी हो सकता है और तुम्हारा जैसा अल्लाह की बारगाह में कबूल है इशारा भी हो सकता है। ये बारिश जो है ना, ये कबूलियत की निशानी होगा। तो बारिश आई, ये जलसा अल्लाह की बारगाह में कबूल है। बैठे रहे आप, बैठे। और अगर थोड़े थोड़े भीग भी जाए तो कोई बात नहीं है, इसका भी अल्लाह आपको अजर अता फरमाएगा बेशक। अल्लाह चाहे मेरे नबी की हिफाजत कराना है, किसी से भी करा लेगा। ये मकड़ी की अगर आप जोर मार दो तोड़ जाए, बात है कि नहीं? एक मकड़ी की औकात क्या, मगर अल्लाह दिखाना चाहता है। और जलसे में आने वालों, ये सोच के न रह जाना मैं बहुत छोटा हूँ, ये सोच के न रह जाना मेरे करने से क्या हो रहा, तू पहल तो करना, ये नारा लगाना, उठवान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। करो तो पहले, तभी तो पहाड़ बनेगा। मकड़ी ने जाला लगा दिया, काफिर आए, आके देखा भाई इसके अंदर अगर कोई गया होता तो जाला नहीं होता। जाला लगाए, इसका मतलब ये है कि अंदर कोई गया नहीं है, लिहाजा अंदर जाके क्या करेंगे। ये तो बहुत दिनों से कार बन है, इसके अंदर न कोई आया है न कोई गया है। ओ मुसलमानों, ये न सोच लेना हम कोई वली नहीं, कोई नबी नहीं, कोई सहाबी नहीं, ताबीन नहीं, मौलाना नहीं, मुफ्ती नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं। हम क्या कर सकते, हमारी तो है, तू भी बहुत कुछ कर सकता है, इंसान है तू। जब मकड़ी मेरे नबी की हिफाजत कर सकता है, जब अबाबील काबे को बचा सकता है, तो फिर तू तो अशरफुल मखलूकात है, तू क्या नहीं कर सकता। तू कोशिश तो कर। अच्छा कुछ ना भी होगा तो अल्लाह तेरी नियत पे तुझे सवाब अता फरमा देगा। अगर कुछ ना भी करेगा ना, तो तेरी नियत पे अल्लाह तुझे तेरा अज्र देगा, तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, तेरा हिस्सा नहीं मांगा जाएगा। हिस्सा अल्लाह की बारगाहों से नहीं मांगा। आप कहोगे यार मेरे गांव में ये बुरा काम हो रहा है, या हराम काम हो रहा है, शरीयत के खिलाफ हो रहा है, मौलाना लोग नहीं बोल रहे, मौलाना लोग जबान नहीं खोल रहे। अगर कोई मौलवी नहीं खोल रहा तो तू खोल जी। जिम्मेदारी मौलवी की है कि वो जबान खोले, लेकिन अगर वो नहीं खोल रहा है तो है इंसान, तो भी तू खोल। मैं बात मानता हूँ, हमारे लोग ज्यादा मानेंगे, मैं मानता हूँ मौलाना बात सही है आपकी, लेकिन तेरी कोई तो मानेगा जी, तो कोई तो मानेगा। तेरा कोई नहीं मानेगा, तेरे घर के तो मानेंगे। अच्छा तेरा घर भी नहीं मानेगा तो तेरी बीवी तो मानेगी जी। वाह वाह वाह, तो मानेगा। एक आदमी ने इलेक्शन का पर्चा भर दिया, उसका कोई था नहीं वोटर, उसकी गुल्लक में 3 वोट आए। कितने? 3। बोला भाई एक तो मेरा गारंटी है और एक मेरी बीवी का, तीसरा नहीं पता किसका। तो मेरे भाई बात ये है कि अगर कोई भी नहीं मानेगा, कम से कम तेरी बीवी तो मान लेगी है? बात तो पहले तो कर, और मानते भी हैं लोग। मैंने देखा अभी गांव में झगड़ा हो जाए, पार्टी वाला रुक जाए तो पूरी पार्टी रुक जाती है। मैं नहीं खाऊंगा, क्यों नहीं खा रहा, तो वो नहीं खा रहे हैं, रुक गए कि नहीं रुक गए। तो बात है कि नहीं है, बात हंसने की नहीं होती है, बात समझने की होती है। मैं ना कोई चुटकुला बयान करूं, बात हकीकत है ये। पार्टी रुक गई पूरी। गांव में हर गांव में 2 पार्टी 3 पार्टी 4 पार्टी होती है, हर गांव में होती है। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे में होगी, हर गांव में होती है। भाई हमारा इससे खाना खिलाना नहीं है, कौन नहीं करा, वो नहीं कह रहे। घर में 20 लोग है, अगर एक बड़ा आदमी खाना नहीं गया तो सब रुक गए। एक भाई ने गया तो 4 भाई रुक गए, 5 भाई रुक गए। यार जब तेरे कहने से एक भाई यहाँ रुक सकते हैं, तो दीन के काम में भी हो सकता है तेरे कहने से बुरे काम से रुक जाए। और अगर कोई नहीं रुका तेरे कहने से, तो खुदा की कसम तुझे कहने का सवाब फिर भी मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर भी नहीं जाएगा। तो कोशिश तो करो जी, जी। लेकिन तुमने कोशिश नहीं करी, मौलवियों पर डाल दिया और मौलवियों को इतना कमजोर कर दिया, उनका हिसाब अपने हाथ में रख लिया। अगर मौलाना तुम्हारे घर में फातिहा पढ़ेगा तो इमामत करेगा, अगर नहीं आया तो उसकी इमामत का पत्ता भी साफ हो जाएगा। ऐसे अगर मौलाना तुम्हारी मानेगा तो चलेगा। अगर किसी की मुर्गी गुम गई, मौलाना ने ऐलान नहीं लगाया मस्जिद में, तो कह रहा तुमने मेरी मुर्गी गुम गई, ऐलान क्यों नहीं लगाया? मेरी मटर टूट रही है, ऐलान क्यों नहीं लगाया? मस्जिद के में तुम्हारी मटर का ऐलान लगाने के लिए नहीं है, मेरी मुर्गी का ऐलान
अजीब मामला अगर ऐलान नहीं लगाया तो मुसीबत यार। कोई बात है, ये कैसी बात है मेरे भाइयों? अगर मौलाना ने सट्टे के खिलाफ तकरीर कर दी, सट्टा लगाना हराम है, जो सट्टा लगाया उसके घर खाना मत खाओ, सट्टे वाला मुखालिफ हो गया, मुझे को टारगेट बना रहे मौलाना, इसने मुखालफत शुरू कर दी, धड़ी भी नहीं दूंगा इस मौलाना को निकालो। गाँव वाले कह रहे मौलाना तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी सट्टे के खिलाफ बोलना? हकीकत बात, सपोर्ट करो यार हर बात की। अगर कहना नहीं आता तो सपोर्ट तो करो कम से कम। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो क़यामत के दिन आलिम के साथ खड़े होगे। जिसका सपोर्टर होगा क़यामत में उसी के साथ होगा। दुनिया में जिसका वोटर होता उसी के साथ होता और क़यामत में जिसका सपोर्टर होगा उसी के साथ होगा। सपोर्टर तो बनो। अगर कोई शादी में डांस पार्टी कर रहा है, डीजे कर रहा है तो मना कर, अपने तौर पर मना कर भाई, गलत खाना, डंडे से नहीं, लट से नहीं, गाली से नहीं, प्यार से मना कर। ना माने तो कम से कम इतना करो उसके घर खाना मत खा। तेरे ऊपर है ना। हमसे कहेंगे मौलाना जरा डांस पार्टी के खिलाफ तकरीर कर दी और खुद खा रहा है उसके घर जाकर, तो मेरी मुझे क्या फायदा मेरी तकरीर से? मेरे भाई बताओ, तू जाकर के उसका खाना खा रहा, मुझसे तकरीर करवा रहा है, मेरी तकरीर से फायदा क्या हुआ? पहले खुद को अमल कर। अरे तू तकरीर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता तो इतना तो कर। वो कहे भाई तू मेरे घर खाना खाने क्यों नहीं आया? तो तू कह देना मैंने अभी तुझे रात दावत दी थी, तूने मेरी दावत कबूल नहीं ली, मैंने मेरी दावत कबूल नहीं ली। बहुत अच्छा दावत ही तो है, बहुत नसीहत है। रात दावत दी थी कि भाई मत नचा, ये भी दावत है, ये भी तो दावत है भाई, मत नचा मत कर। तूने मेरी नहीं मानी, झगड़ा कुछ नहीं, लड़ाई कुछ नहीं, तूने मेरी दावत कबूल नहीं की, मैंने तेरी दावत कबूल नहीं की। जी बेशक बात खत्म है भाई, झगड़ा किस बात का? और तू भाई मेरी भी मत आई। नचाने वाला तो नाचने वाला तो तेरी शादी में ना ही जा तो अच्छा, बरकत रहेंगी। हाँ और भाई करके तो देखो, पहल तो करो। तुम सोचते हो यार ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, जमाना नाराज हो जाए। जब मेरे नबी ने मक्का में आके ऐलान नबूवत किया था, अगर सोच लेते अबू जहल नाराज हो जाएगा, अबू लहब नाराज हो जाएगा, उतबा नाराज हो जाएगा, शैबा नाराज हो जाएगा, वलीद इब्न मुगीरा नाराज हो जाएगा, तो मेरे नबी तो ऐलान नबूवत ही नहीं करते। मेरे नबी ने किया, अरे जिसे नाराज होना है हो जाओ, अब मोहम्मद ऐलान नबूवत करने वाले हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया, जिसे नाराज हो जाता हो गया, जिसे राजी हो जाता हो गया। करता सब कुछ अल्लाह है जी, सब काम अल्लाह का है, सारा प्रोग्राम अल्लाह का है। डॉक्टर आपकी दवा करता है जी, दवा नहीं देती है, शिफा ना डॉक्टर देता, शिफा अल्लाह ही देता है। आपका कट जाए, डॉक्टर का काम है सी देना, पट्टी बांध देना, लेकिन क्या सोच रहे हैं आप दवा से ठीक हो रहा? खुदा की कसम नहीं ठीक होता दवा से, अल्लाह करता है। अगर बंदे को शुगर हो जाए, अच्छे अच्छे का जख्म ठीक नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा? वही दवा नॉर्मल आदमी को लगकर ठीक है, शुगर वाले क्यों नहीं हो रही? अल्लाह ने वो केमिकल खत्म कर दिया इसके अंदर जो जख्म को भरता है। कुत्ते के जख्म हो जाए, कोई मरहम मत लगाओ, खाली अपनी जबान से चाट ले तो बड़े से बड़ा जख्म ठीक कर लेता है। अल्लाह ने तो रखा ही केमिकल उसकी जबान में, किसने रखा? बड़ी से बड़ी बीटाडीन, बड़ी से बड़ा ट्यूब, बड़े से बड़ा मरहम काम नहीं करेगा जो कुत्ते का लुआब काम करता है। ये कौन कर रहा? ये अल्लाह पैदा कर रहा है मेरे भाइयों। सारी चीजें अल्लाह ने पैदा करी है और मेरे भाई अल्लाह मदद करता। तू कोशिश तो कर, मैदान महशर में तेरा नाम कोशिश करने वालों में आ जाएगा। बहुत बड़ी बात मेरे भाइयों, हर काम करो सोच समझ के करो। अगर किसी का टीवी खरीदवाने आप चले गए, आप तो सोचते मैंने क्या किया? जब तक वो टीवी चलेगा, एलसीडी चलेगा, फिल्में देखी जाती रहेंगी, तुझे बराबर गुनाह मिलेगा। आदमी खड़ा हो जाता है, आदमी खड़ा हो जाता है कि चलो करो काम। कमेटियां बन रही हैं डांस पार्टियों की, कमेटियां बन रही है मुकाबले कव्वाली की, कमेटियां बन रही हैं गुनाह करने की, बनाओ कमेटियां।
लेकिन खुदा की कसम कमेटी बनाओ जलसा करने की, मदरसा बनाने की, मस्जिद बनाने की, गरीब बच्चियों की शादी करने की, बीमारों की दवा दिलाने की कमेटियां बनाओ। ऐसी कमेटी ना बनाओ कि मैदान महशर में लेने के देने पड़ जाए। ऐसे रहोगे, ऐसी कमेटियां ना बनाओ। अपना पैसा भी सही जगह खर्च करो। अपने बच्चों को देखो सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये मत देखो कि माहौल खराब है, हम माहौल का रोना रो रहे हैं। आजकल जिसे देखो मौलाना क्या करे, माहौल ही ऐसा, माहौल ही ऐसा, माहौल ही ऐसा। हमारी बच्चियां ब्यूटी पार्लरों में जा रही हैं, गैर मर्दों के हाथों में हाथ देके यहाँ तक बाजुओं तक मेहंदियां लगवा रही हैं। अगर कहो ये गलत तो कह रहे मौलाना माहौल चल रहा। सही बात है। हमारी बच्चियां भी पर्दा घूम रही हैं। आज लिबास ऐसे आगे, लिबास ऐसे आगे। कल की फिल्मों की शायद उन्होंने नहीं पहनती हो, जैसे आज हमारे घरों की बच्चियां लिबास पहन रही हैं। कह रहे मौलाना माहौल यहाँ से आ गया। माहौल खुदा की कसम कुदरती माहौल नहीं है, जमीन से नहीं होगा, आसमान से नहीं टपका। ये माहौल तूने खुद बनाया। जी जी, जमीन से थोड़ी आया ये माहौल, ना आसमान से टपका, ना अल्लाह ने तेरे पर मुसल्लत किया, तूने खुद बनाया। और तू जैसा माहौल बनाता जाएगा वैसा माहौल तेरे लिए क्रिएट होता जाएगा। ये तो तेरे ऊपर है, तू बना कितना बनाएगा, तू बनाएगा, तेरे ऊपर जमाना मुसल्लत करेगा। तू बनाएगा, तेरे ऊपर जमाना। हमारी बच्चियां पर्दे में नहीं रहना चाहती, हिजाब में नहीं रहना चाहती। आज जमाना मुसल्लत कर रहा है, हिजाब नहीं हो सकते। जी जी, तू कर, जमाना मुसल्लत करेगा। अभी कर्नाटक में हुआ था वो मामला, एक बच्ची ने हिजाब के ऊपर एहतजाज किया था, हुआ था मुस्कान जिस लड़की का नाम था। अगर तेरी बच्चियां खुदा की कसम 100% हिजाब में आ जाए तो किसी की ताकत है तेरी बच्ची का कोई हिजाब उतारवा? मैंने अपने बचपन में खुद देखा, औरतें जा रही हैं वोट डालने के लिए, किसी की ताकत नहीं, उनका चेहरा कोई उतार के देख ले। और आज चेहरे से नकाब बढ़वा दिया जाता, हटाओ। तुम जैसा करते जाओगे वैसा होता जाएगा। पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचाया जाता, पूरा दुपट्टा हटवाया जाता। बिल्कुल तुम जैसा करते जाओगे तुम तो मुसल्लत होता जाएगा। मालूम है आपको? अगर मोटरसाइकिल चलाओ और अगर आपके ऊपर हेलमेट ना हो तो चालान हो जाएगा, लेकिन इस सिख के ऊपर अगर हेलमेट ना हो उसका चालान नहीं होगा। क्यों? उसने अपनी पगड़ी को लाजमी करार दिया। ये जरूर लाजमी, जी जी जी, ये जरूर बनेगी मेरी। और जब पगड़ी बनेगी तो एक ही चीज आ सकती है, तो हेलमेट या पगड़ी। पगड़ी के ऊपर से हेलमेट नहीं आ सकता। उसके लिए कानून पास है कि अगर पगड़ी लगाए है तो फिर हेलमेट नहीं भी है तो फिर उससे हेलमेट को नहीं मांगा जाएगा। अनिवार्य कर लिया वो, अपनी पगड़ी को अनिवार्य कर लिया कि तू अपने हिजाब को अनिवार्य नहीं कर सकता। करता तो होता, लेकिन तूने किया नहीं ना, नहीं किया। और फिर रोते क्या है? हमने बस एक हथियार आ गया हमारे, हमने क्या करा था? माहौल ही ऐसा। तो ये कौन सी बात होगी? माहौल ऐसा, माहौल तूने बनाया ना। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाते तो क्या माहौल अच्छा था? इससे 100 गुना ज्यादा बुरा था। जी, अब तो बहुत अच्छा माहौल है, इससे 100 गुना ज्यादा था। उलमा से पूछो तो, जब मेरे नबी तशरीफ लाए थे मक्का के अंदर तो माहौल कैसा था? तुम कहते हो माहौल ऐसा, माहौल ऐसा, माहौल ऐसा। इतना बुरा माहौल था, किसी का शौहर मर जाता तो उसकी औरत को उसकी चिता पर लिटा कर जला दिया जाता था। बहुत बुरा माहौल था। अगर माहौल बुरा, माहौल बुरा, माहौल बुरा, माहौल का रोना रोते रहोगे, रोना रोते रहोगे, क्या करोगे? माहौल तुम्ही ने तो बनाया, अच्छा भी तुम ही बनाओगे। माहौल बनाओ, जमाने को छोड़ दो, अपना बनाओ। बड़े अफसोस की बात है, कहना पड़ रहा हमारे यहाँ खुदा की कसम शरीयत कभी याद आती है जब मर जाता है तब। मरने से पहले शरीयत नहीं याद आती। मर गया तो कहेगा हजरत कफन कितना काटूं, कैसे काटूं, गुस्ल कैसे दे। सब मौलवी से पूछेगा, फिर मौलवी को नहीं हटने देता। जान निकली और मौलवी को अब नहीं, हजरत बताइए नमाज जनाजा पढ़ाइए, हजरत जो है कब्र का अजान पढ़ दीजिए, हजरत तीजे में रहिएगा, हजरत 10वें में रहिएगा। फिर मौलवी नहीं हट रहा बिल्कुल। और अपनी जिंदगी में मौलवी को अगर ना हटने देता तो तेरी जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाती है। शादी की बात कर रहे हैं, मौलवी को जिंदगी से हटा देता है, नहीं आने देता। मेरे भाइयों अपनी जिंदगी में उलमा को लेकर के आओ, अपनी जिंदगी में शरीयत के रसूल को लेकर के आओ,
अपनी जिंदगी में कुरान को लेकर के आओ और कुरान खुद नहीं आएगा, तेरी जिंदगी में कुरान या उलमा लेकर आएंगे। कुरान खुद नहीं आएगा, ये उलमा लेके आएंगे। शरीयत खुद नहीं आएगी, ये उलमा लेकर के आएंगे। मेरे भाई उलमा को अपनी जिंदगी से खरीद कर ले, ताकि ये मेरी जिंदगी में शरीयत भी ले आए, कुरान भी ले आए। बड़ा अच्छा आप सुनने, अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी थोड़ी बारिश आए तो भाई बर्दाश्त करना, और जब ज्यादा ही आए तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी आए तो बर्दाश्त करना। देखिए हल्की फुल्की आती है फिर रुक जाती है, अल्लाह का करम है। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। माहौल का रोना ना रोया करो, क्या माहौल खराब है, माहौल खराब है। मरने के बाद शरीयत याद आई, मरने के बाद तो इतनी शरीयत याद आती है, इतनी शरीयत आती है। सारा कलमा मेरे जुमलों को सुने, मेरे जुमले ऐसे हैं खुदा की कसम जो हालात हाज़िरा से चिपक कर बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर घर में किसी औरत का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया, बहन का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, बेटी का इंतकाल हो गया, तो शरीयत इतनी है कि बेटी को, माँ को, बीवी को कफन दिया, 5 कपड़ों में छिपा दिया। औरत का कफन 5 कपड़ों का होता, 5 कपड़ों में लपेट दिया गया। इसका ना बाल दिख रहा है, इसका ना नाखून दिख रहा है, इसका ना कोई अंग दिख रहा है, 5 कपड़ों में इसको छुपा दिया है, मगर फिर भी इसे शरीयत बड़ी याद है। तेरा जनानी मैयत है, चादर भी डालो। ऊपर से चादर पड़ती है नहीं पड़ती है, जनानी मैयत की चारपाई के ऊपर से चादर भी डाला। और चादर ही नहीं डाला, चादर डालने के बाद जब कब्रिस्तान में पहुंचे, जरा ये जुमले बिल्कुल दिल के खाने से सुनना, आप कहेंगे हजरत बिल्कुल बात सटीक है। जब कब्रिस्तान में पहुंचे, कब्र में उतारने की बारी आई, मौलाना साहब खड़े हैं, इमाम साहब भी खड़े हैं। मौलाना, अरे भाई क्या मसला है, कुछ ना बताइए। ये चाय जितना नुकसान कर रही है इतना फायदा नहीं करेगी, खामोशी से पिला दो, पिलाना तो बात ना, बिल्कुल खामोशी। ये मत करो, मालूम है आपको, ये तो बातें चल रही है ना इस वक्त, बारिश बार बार आ रही है, रुक रही है। अल्लाह को पता नहीं क्या करना में कितनी देर की मोहलत है आपको दी है, उस मोहलत को गनीमत जानो और सुन लो। समझ रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूँ, मेरे जहन से बातें निकल जाएंगी। कब्र पर मुफ्ती भी खड़ा है, पीर भी खड़ा है, तहज्जुद गुजार भी खड़ा है, सब खड़े हैं। गुनाहगार भी खड़े हैं तो कुछ नेक भी होते होंगे जी, मुफ्ती भी है, पीर भी है। मैंने कहा यार तेरी बीवी है, तेरी माँ है, ये बड़े नेक हैं, मुफ्ती साहब हैं, पीर साहब हैं, मौलाना साहब हैं, इनसे कब्र में उतरवा दे। कहेगा मौलाना नहीं, आपको मसले का पता नहीं है, कब्र में गैर महरम नहीं उतार सकता, महरम ही उतारेगा। भाई बेटा बोला है तो होता कि नहीं होता? मुफ्ती है, नेक है, मानता हूँ, मैं इनके पीछे नमाज भी पढ़ता हूँ, इनके हाथ भी चूमता हूँ, दिल से कदर करता हूँ, बेशक नेक है, लेकिन अपनी माँ का जनाजा इनसे नहीं उतरवाऊंगा, इसलिए कि इनका हाथ टच नहीं करा सकता। बात सही है, बिल्कुल सही है, उसूल यही है, ये गलत नहीं, सही है, ये मसला यही है। लेकिन क्या ये शरीयत मरने के बाद ही थी? जिंदा में तो स्कूलों में दोस्तियां चल रही थी, जिंदा तो पेपर ना घूम रही थी। अरे जिंदगी में तुझे बेटी का पर्दा याद क्यों नहीं आया था? बहुत अच्छा, मरने के बाद याद आया तुझे? जब मर गई तो आज इतनी शरीयत याद आ गई, किसी मुफ्ती मौलाना भी हाथ नहीं लगा सकता। बात सही है, चाहे मुफ्ती हो मौलाना हो, हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जब ये जिंदा थी तो मज़ारों पे जो ये बाबे बैठे थे, इन बाबों के पास जाके सर पे हाथ रखवाती थी, क्या ये जायज था? ये भी तो हराम है। बहुत अच्छा, जब बाबे बैठे हैं मज़ारों पे, पहले तो मज़ारों पे जा क्यों नहीं है? पहले तो मज़ारों पे जा क्यों नहीं है? और मज़ारों पे जा रही है तो बाबे बैठे हैं और बाबे हाथ रख रहे हैं सरों पे, क्या जायज है ये? मरने के बाद एक मुफ्ती भी हाथ नहीं लगा सकता, बेशक मसला यही है, तो जिंदगी में बाबे कैसे हाथ लगा सकते हैं? बताया मुझे, जिंदगी में शादी हुई तो फिर मुझे ये बताइए, वीडियो बनाने वाला दुल्हन की वीडियो कैसे बना सकता है? शादी में वीडियो बनाई जा रही है, सामने को ऐसे सामने को अंदर को
रखियो इसका ये यहीं रख अरे मेरे तो एक बार सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। सारे लोग पढ़े अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। सुने थोड़ा देखे क्या है बारिश का माहौल, लेकिन थोड़ा सुनिए मेरे भाई। एक बात मुझे बताओ, यही जब जिंदा थी कभी दुल्हन बनी थी, बाद में तो माँ बनी, पहले तो दुल्हन बनी थी ना जी। तो उस वक्त तो वीडियो बन रही थी, उस वक्त कैसे जायज था? मेरे भाइयों, शरीयत को जिंदगी में उतारो। मरने के बाद तो कफन अगर ना भी मिलेगा तब भी कोई मसला नहीं है। बेशक कितनों को ना मिला, कितनों को जनाजा नहीं मिला, कितनों को कफन नहीं मिला, कितनों की लाशें नहीं मिली, कितनों की गोदियां नहीं मिली, कितनों को कब्रें नहीं मिली। मेरे भाइयों, तो मरने के बाद का मामला है, लेकिन हिसाब जो होगा वो मरने के बाद की जिंदगी का नहीं होगा, हिसाब मरने से पहले की जिंदगी का होगा। मरने के बाद कफन कैसा पहन के आए ये नहीं पूछा जाएगा। मरने के बाद में लोग कैसी जनाजे की चारपाई थी, तेरी कब्र कितनी गहरी थी, ये नहीं पूछा जाएगा। तेरे जनाजे में कितने लोग शामिल थे, ये मैटर तेरा नहीं है। और मेरे जलसे में आने वाला तेरी जिंदगी का तुझसे पूछा जाएगा। कमाता था तो तेरी कमाई कैसी है, खाता था तो तेरे लुकमे कैसे है, जिंदगी गुजारता था तो तेरी जिंदगी कैसी है। तेरी अगर बेटी थी तो उस पर कैसी नजर रखी थी, अगर तेरी बीवी थी तो उसको पर्दे का कितना ख्याल रखा था, ये तुझसे पूछा जाएगा। तू जिंदा था तो तेरी नमाज़े जनाजा कितनों ने पढ़ी ये नहीं पूछा जाएगा, तूने नमाज कितनी पढ़ी ये पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि तूने कितनी पढ़ी ये पूछा जाएगा। मेरे भाइयों, आज जरा गौर तो करो, हमने अपनी जिंदगी की नमाजों पर तवज्जो नहीं की है, नमाज़े जनाजा पर तवज्जो कर रहे हैं। फर्ज़ किफ़ाया बेशक पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर चंद लोगों ने भी पढ़ ली तब भी तेरा फर्ज़ किफ़ाया अदा हो गया। लेकिन नमाज़े जुमे से काम नहीं चलेगा, अगर चंद छूट भी गई तब भी फंस जाएगा। रोज़े महशर के जागदास बुगत अव्वली पुरशिश नमाज बुगत। मैदान महशर में अगर सबसे पहला कोई सवाल होगा तो नमाजों का होगा। वो जो है माहौल करो ना, तो माहौल ऐसा क्या करें हजरत, माहौल ऐसा होने दे। माहौल कैसा भी हो, अगर तेरे घर में बच्ची होश संभाले 6-7 साल की अगर बच्ची हो गई, उसे पर्दा करना सिखा, हिजाब पहनना सिखा। जब तेरी बच्ची बचपन से हिजाब के माहौल में ढल जाएगी तो तेरी बच्ची बिना हिजाब के नहीं निकलेगी। जमाना कहेगा बच्ची हो, अरे हिजाब क्यों लगाए हो, तो बच्ची कहेगी क्या करूं, मेरे घर का माहौल ही ऐसा है। बच्ची कहेगी क्या करूं, मेरे घर का माहौल ही ऐसा है। अपने घर का माहौल सुधार, हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है। अगर अपने घर का सुधार लिया तो खुदा की कसम तेरा घर सुधर गया तो समझ ले तेरी आखिरत सुधर गई। माहौल की बात बताओ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आ रही है। हम ट्रेनों में सफर करते हैं, अक्सर ये मौलाना लोग भी करते होंगे, थोड़ा ज्यादा करते जरूर होंगे, और आप भी इस चीज का अंदाजा लगाना जो बात मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ, माहौल की बात। हम ट्रेन में या बस में होते हैं तो कभी कभी बस में या ट्रेन में कुछ मांगने वाले आ जाते हैं, और मांगने वालों में एक तो वो होते हैं मांगने वाले जो दे दिया
वो ले लिया। एक मांगने वाले होते हैं जबरदस्ती जो छीनते हैं, मुखन्नस लोग जो आते हैं, जिन्हें आप अपनी जबान में हिजड़ा बोलते हैं, वो लोग भी आते नहीं मांगने। जब वो आते हैं मांगने के लिए, मैंने खूब देखा है अपनी लाइफ में, वो सबसे मांगते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, दे दे तो वो लेते हैं, ना दो तो बदतमीजी करते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम पेट में जाने वालों के पास ही नहीं आते। मांगते नहीं, सच बता रहा हूं मैं, वो नहीं आते, नहीं मांगते। वजह क्यों? मैंने एक से पूछ लिया भाई हमसे क्यों नहीं मांगते? कहा हजरत तुम्हारा माहौल ही ऐसा नहीं है। हजरत आपका माहौल ही नहीं है बदतमीजी वाला, आपसे बदतमीजी करते हुए हमें खुद शर्म आती है। आपका माहौल नहीं है ऐसा। मेरे भाई माहौल खुद बनाओ, खुद बनाओ। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, गलती और बस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल समायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का, यही खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। होने में 1 घंटा तकरीर हो गई, लगभग वो पता भी नहीं चल रहा, पता भी नहीं चल रहा है। एक ऐसा माहौल आपने बनाया माशाअल्लाह। ये माहौल ही तो है, कहीं सुनने तैयार नहीं होते और आप लोग जाने तैयार नहीं। पानी तो जाकर का नाइट कर लीजिएगा, जाएगा तो नेट बंद हो जाएगा। ले जा। अरे स्टैंड